बाहरी बात है, अंदर क्या सुख मिलता है वो दिखाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारे नेत्र हो तो तुम देख लो कितना अपार सुख प्रभु प्रदान करते हैं। जैसे लोगों की दुख की स्थिति में भी महासुख में जो निमग्न है, उन भक्तों के हृदय की गति को तुम मानसिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर भक्तों को दुख में दुख मिलता तो माता कुंती कभी दुख नहीं मांगती। उन्होंने दुख में सुख सिंधु को पाया है। जब सुख आया तो सुख सिंधु गया द्वारिका, इसीलिए रोक दिया रथ को और फिर विनय की कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस रंग की लावण्य अद्भुत मुस्कुराहट आप हमारी तरफ और निर्भय रहो, बस ये मुझे चाहिए। और ये मिलता है अगर दुख में तो मुझे लाख लाख दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। कौन जानता है, सब बहिर्मुख बाहरी वृत्ति रखने वाले भक्तों को रहता है निस्दिन, है मिलता नहीं कहीं ढूंढे, उसको दुख का तिल भर जीवन। शरीर से असंग रहो, वृत्तियों से असंग रहो। ये झूठा, ये कपटी, ये दुष्ट संसार कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। मान लो हमारी बात। अगर तुमने सुख लेने की या सुख देने की भावना की संसार में तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु से संबंध और प्रभु का भाव, तब तो चलेगा। प्रभु का भाव छोड़ दिया और व्यक्ति भाव लेकर सुख दुख का व्यापार किया, फंस जाओगे, फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु संबंध, निर्विकार। ये बहुत दुष्ट संसार है, ये समझ में नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावो, विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हुए जिन नाम धराओ। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख है, इस पर विश्वास मत करो। हर समय भजन, लाख समझाओ। ये तब समझते हैं ऐसे जड़ जीव जब इनको भयानक दंड मिलता है। ये प्रार्थना, विनय, कृपा, इन शब्दों से इनका परिचय नहीं होता। ये दंड, तिरस्कार, भयानक दुख की जब परिस्थितियां आती तब ऐसे दुष्ट पुरुषों को पता चलता है कि कोई है ईश्वर, कोई है विधाता, विधान करने वाला, अब मुझे वो बचा ले। तब उसको याद आती है भगवान की। इस संसार में जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का मिलना है वो प्रारब्ध से होता है। मिलना और बिछुड़ना जग में वस्तु बाहरी स्थान का संयोग प्राप्त होने पर यदि हमारा चित्त हमारे इष्ट के चिंतन में है तो सही निकल जाओगे, माया फंसा नहीं पाएगी। और अगर आपका भगवत चिंतन छूटा तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान आसक्ति रूपी दोष पैदा करके आपको अपने अधीन कर लेगा। विश्वास कीजिए, जो बड़े बड़े दिग्गज दिशाओं को भी जीत सकने की ताकत रखते थे वो वासना में फंस करके नष्ट हो गए। जो अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को भी भयभीत कर दे ऐसे सामर्थ्यशाली थे, तो निकले हुए भी फंस जाओगे। आपको लगा मैं निकल गया, पर अगला कदम दलदल में ही होगा और आप फंस जाओगे। इसलिए प्रारब्धानुसार व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री आ सकती है, पर उसको भोगना ना भोगना ये तुम्हारे ऊपर है। चित्त का भगवत चिंतन से तार जुड़ा हुआ है तो आपका निर्णय ठीक होगा। अगर तार टूट गया चिंतन का तो विषय रस गिरा लेगा आपको। और अगर चिंतन चल रहा है तो कहीं भी तुम्हारी ममता नहीं फंसेगी। बढ़ती रहती ममता प्रतिपल, रहता चित्त दीप्ति स्थान के बीच में रहते हुए भी ममता प्रियालाल में होगी, वस्तु में नहीं, व्यक्ति में नहीं, स्थान में नहीं। हम लोगों से यही भूल हो जाती है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्रारब्धानुसार सानिध्य मिलने पर हम प्रभु को भूल जाते हैं और उसका भोग करने लगते हैं, जिससे हम फंस जाते हैं। फिर हम प्रभु की मुस्कुराहट नहीं, फिर हम संसार की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। ये खुश रहे, ये प्रसन्न रहे, कभी दुष्ट प्रसन्न नहीं हो सकता। राधा के तब शोक भय कुछ भी नहीं, सब तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। असंग होकर जब हम राधा किशोरी के हो गए
तो आप देखेंगे रात दिन आनंद की धारा बह रही है। इसलिए उत्तमा भक्ति का लक्षण है किसी भी तरह की कोई अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत ना होने पाए। ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है घासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया? कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है यस्पीह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम यूषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयन्ति स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है तो उसे लोहमयी, अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म हुआ है, अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय प्यार प्राण पोषण इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना, किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए
कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए, कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां ये सत्संग नष्ट करने में समर्थ है। सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जल और मनन करे तो श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है, ये देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको, तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोता